आखिर रात के वक्त केले से भरा हुआ ट्रक अचानक कहाँ गायब हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई निशान। सुबह जब लोगों ने देखा तो सब हैरान रह गए। कौन था वो जो इतना बड़ा ट्रक ले गया? क्या ये चोरी थी या कोई राज? और आखिरकार हकीकत जब सामने आई तो सबके होश उड़ गए। आखिर क्या था वो राज, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक छोटा सा गांव जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। सब एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और सुकून से रहते थे। और अगर कभी किसी को मदद की कोई जरूरत पड़ती तो एक से भरकर एक उसकी मदद को तैयार होता। एक दिन गांव में केले से भरा हुआ एक ट्रक आया। लोग देखकर हैरान थे कि ये ट्रक किसने भिजवाया। असल में ये ट्रक गांव के चौधरी ने भिजवाया था, क्योंकि उसकी जमीन पर इस बार केला बहुत ज्यादा उगा था। तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना इसमें से कुछ हिस्सा गांव वालों में भी तकसीम किया जाए। लेकिन कुछ ही देर में रात हो गई, तो इसलिए सोचा कि अब केले सुबह बांटे जाएंगे। बस ट्रक को एक साइड पे खड़ा कर दिया और हर तरफ खामोशी हो गई। लोग जाकर सो गए। लेकिन आधी रात के करीब एक अजीब सा वाकया पेश आया। कुछ इंसानी साए उस ट्रक के करीब मंडला रहे थे और अपनी आंखें घुमा रहे थे कि उन्हें कोई देख तो नहीं रहा। किसी को क्या खबर थी कि क्या होने वाला है। असल में वो साए चोरों के थे। उन्होंने ट्रक का खामोशी से दरवाजा खोला और उसे धक्का लगाकर थोड़ा आगे किया। फिर आहिस्ता से स्टार्ट किया और ट्रक को धीरे धीरे लेकर वहां से गायब हो गए। अगले दिन जब सूरज निकला तो गांव के लोग उठे और ट्रक वहां नहीं था। सब देखकर हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर केले से भरा हुआ इतना बड़ा ट्रक गया तो गया कहाँ। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैली और गांव में शोर मच गया। सब लोग इकट्ठे हुए और बातें करने लगे। हर कोई परेशान था कि पहले तो आज तक कभी गांव में चोरी हुई नहीं, तो ये चोरी की तो की किसने। कुछ देर आपस में बातें करने के बाद सब गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि हमें ट्रक की तलाश करनी चाहिए। उन्होंने हर गली, हर खेत, हर तरफ देखना शुरू कर दिया कि कहीं ना कुछ तो सुराग मिलेगा ना। अभी सब लोग उस ट्रक की तलाश कर ही रहे थे कि अचानक गांव के एक नौजवान अहमद को जमीन पर पड़ा हुआ एक केला मिला। तो उसने जल्दी से सबको वहां इकट्ठा कर लिया कि हो सकता है यहीं से कोई ना कोई सुराग मिल जाए। बस फिर अहमद की बात सच हुई और जब लोग वहां इकट्ठे हुए तो उन्हीं में से एक की नजर पड़ी तो जमीन पर गिरे हुए केले की एक लंबी लाइन थी। लोगों ने उस लाइन को फॉलो करना शुरू कर दिया ताकि चोरों तक पहुंच जाएं। वो लोग चलते चलते आखिरकार उस जगह पहुंच गए जहां ट्रक खड़ा था। वो जगह एक सुनसान जगह थी और चोरों ने अपनी तरफ से ट्रक को छुपाकर खड़ा किया था। अब जब गांव वालों ने मिलकर उन चोरों को रंगे हाथों पकड़ा तो उनके पास कोई फरार ना था, ना कोई बहाना था और ना खुद की देने के लिए कोई सफाई। क्योंकि अब उन्हें समझ आ गई थी कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो ये गांव के इतने ज्यादा लोग उन्हें पकड़ लेंगे और उनकी दुर्गत बन जाएगी। बस उन्होंने सर झुका लिया और बताने लगे कि हमें माफ कर दो, हमारी मजबूरी थी। हम दूसरे गांव से आए थे, लेकिन हमें यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा था और भूखे मर रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि चलो ये ट्रक चोरी करते हैं और इसे शहर में जाकर बेच देंगे। पहले तो गांव वालों ने सोचा कि इन्हें सजा दी जाए ताकि कल को कोई ऐसी हरकत ना करे। लेकिन फिर गांव के बड़े बुजुर्गों ने बैठकर एक फैसला किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना चोरों को समझाया जाए कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, ये कोई हल नहीं है। अब जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने अपना फैसला सुनाया तो चोरों ने सबसे माफी मांगी और उन्होंने वादा किया कि आइंदा वो दोबारा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अब वो केले से भरा हुआ ट्रक गांव वापस लाया गया, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि ये केले उन्हीं के लिए आए थे और अब उन्हीं को मिलने वाले थे। इस वाकये के बाद सब गांव वालों ने मिलकर एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दी। फिर चाहे वो राशन बांटना हो या खेतों में काम करना हो, क्योंकि सब ने सीख लिया था कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करना जरूरी है।
इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है और जो गलती करे उसे मान लेना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और इत्तेहाद ही असल कामयाबी है और चोरी कभी मसले का हल नहीं होती। सच्चाई और मेहनत ही असल रास्ता होती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.